चिनाब के पानी में डूबेगा पाकिस्तान, खोले गए बांध के गेट, पाकिस्तान में आपदा के संकेत। अगर वो पानी छोड़ता है तो हमारे पास डैम से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास डैम से नहीं है, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है और हम उस पर डिपेंडेंट है तो वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। पानी के मामले में इंडिया पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। मतलब उसने डैम वो बनाई जा रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वो पानी छोड़ देंगे, उन्हें तो छोड़ना ही छोड़ना है क्योंकि हमने अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। और ये जो सीजन है मानसून का, इसमें तो मैसिव बारिश होती है ना, तो ये तो होना ही होना है। ये तो इसमें आप ही गलती है ना, इसमें आप किसी और को तो नहीं कह सकते ना। नहीं, पहले इंडस वाटर ट्रीटी थी तो इंडिया पानी छोड़ने से पहले बताता था, अब वो बिना बताए पानी छोड़ रहा है। अब हमें पता ही नहीं किस टाइम कब से लाभ आ जाए। आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि देखें, उसने तो छोड़ना ही छोड़ना है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही करना है ना उसमें। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आपके डैम हम क्यों नहीं बना रहे? इंडिया क्यों इतने डैम यहाँ पे तो लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। यहाँ पे वो पता नहीं कहीं भी आप डैम बनाना स्टार्ट करें, वहाँ के लोग बोलना शुरू कर देंगे। आप राजी होते ही नहीं है ना, तो वो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। भाई देखो ना, इलेक्शन भी तो आ रहे हैं ना, इलेक्शन जीतना है मोदी साहब ने। आप देखें, मोदी लास्ट टाइम जीते हैं तो 2 तारीख से नहीं जीत सके। बड़ी मुश्किल से हुकूमत मिली है। अब उन्होंने प्रोपोगंडा किया है, थोड़ी बहुत जंग की आवाम को भड़काया है। ठीक है, 2-4 पंप चलाए हैं जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब वोट लेने के लिए सारा कुछ होता है। नहीं, अच्छा, अगर ये बात की जाए तो पाकिस्तान में जब डिफेंस बजट बढ़ता है तो वो भी वोट लेने के लिए बढ़ता है यार। असल में हमारी 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ है। ठीक है, अलग हो गया इंडिया से। कितनी जंगें हुई हैं? 4-5 जंगें। किसने किसको फतह कर लिया है? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये सब एक दूसरे को बस धमकाने के लिए, एक दूसरे के नंबर बनाने के लिए। ठीक है, या जैसा दूसरे ममालिक जो बेचने वाले हैं ना, जैसे अमेरिका है, चाइना है, ठीक है, वो वेपन बेचते हैं, अपना असला बनाते हैं। ठीक है, अमेरिका वाले इंडिया को बेचते हैं, चाइना वाले पाकिस्तान को बेचते हैं। ऐसे ही है। माशाल्लाह हमें लड़ा के उनकी दुकानदारी अच्छी चलती है। हम बेवकूफों की तरह असला लेते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। यानी ये दोनों साइड की पब्लिक जो है वो ये हम भी बचपन से सुन रहे हैं कि भाई 2 साल में इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, 4 साल में ले लेंगे, 2015 में ले लेंगे, 22 में ले लेंगे, 25 में ले लेंगे। उधर के लोगों को भी शायद ये कहा जाता है पब्लिक जंग नहीं चाहती होती। याद रखिए, पब्लिक को रहन सहन अच्छा चाहिए, पब्लिक जंग नहीं चाहती होगी। ठीक है, पब्लिक जंग जब मुसल्लत हो जाए ना, तो फिर हर बंदा अपने मुल्क के साथ मुखलिस होता है, अपनी फौज के पीछे खड़ा होता है। ठीक है, लेकिन पब्लिक जंग नहीं चाहती। इस दफा मेरे ख्याल से जब इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ है ना, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जब कहा कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान के साथ जंग का जो प्रेशर है ना, वो इंडिया की पब्लिक ने बड़ा प्रेशर डाल दिया था कि अब बदला लो, अटैक करो, क्योंकि इल्जाम या एलिगेशन जो लगा दिया गया यार, जब आपको ज़हनी तौर पे वाश कर दिया जाए ना कि भाई ये हमारा आपका दुश्मन है, उसने आप पे हमला कर दिया है, ठीक है, कोई भी बंदा हो वो भी कहता है भाई बदला लो। ठीक है, अब जैसे इमरान खान की हुकूमत में उन्होंने हमारा अटैक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसमें अभिनंदन, तो आवाम ने बड़ा प्रेशर डाला था कि जंग करो। तो बाद में हमने उनका अभिनंदन को पकड़ा, चाय पिला के वापस भेजा। ठीक हो गया, तो देखे अवाम खुश हुई। साथ ही अवाम भूल जाती है, अवाम वक्ती तौर पे साथ होती है, लेकिन जंग नहीं चाहती अवाम। बाकी ये जो एजुकेटेड लोग जंग नहीं चाहते। अब देखें, इंडिया जितना असला खरीद रहा है, पूरा पाकिस्तान का उतना बजट है, इकोनॉमी उतनी है। अच्छा, हाँ, जितना का इंडिया ने असले का ऑर्डर दिया ना अभी, ठीक है, 14-13 हाँ जी, बिलियन, तो उतने पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है। जंग जो है ये असले के बिना पे नहीं जीती जा सकती, ये ईमान के साथ जीती जा सकती है। जैसे कि इंडिया के पास राइफल तैयार थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि वो दुनिया के बेहतरीन तैयारे हैं। ठीक है, लेकिन उनमें जो पायलट है उनमें जज्बा नहीं है। जब हमारे पायलट जाते हैं तो वो कहते हैं जी के क्या करना है शहादत। अच्छा, जब उनके आते हैं, चाहे आप 17 जिस पे मर्जी भेज दें, ठीक है, वो कुछ करके आएंगे। हमारी इतनी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास कोई डैम बने हुए हम पानी को स्टोर कर लें, उसका रुख मोड़ लें। इंडिया को भी हम ब्लेम नहीं इतना कह सकते कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है। इंडिया की भी मजबूरी है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर भी उनके कितने भी ज़्यादा पहाड़ वगैरह हैं, पानी वगैरह वहाँ पर जमा होता है तो वो छोड़ते हैं। अदरवाइज़ इंडिया जानबूझ कर नहीं करता। बेसिकली इंडिया दिल में ये रखता है पाकिस्तान के लिए, जैसे कि इंडिया को हमसे हार हुई है आर्मी की तरफ से, तो इंडिया के भी दिल में था बेसिक अगर ये पानी छोड़ना ही है ना, तो इंडिया को भी चाहिए थोड़ा सा छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता करके। एकदम छोड़ना तो ये जाहिर सी बात है मैम, ये तो सीधी दुश्मनी है। चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़े, एकदम से ना छोड़े। देखिए, जिस तरह ये आपने बात की है, अब इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया की भी मजबूरी है, वो पानी तो छोड़ना ही होता है। और ये जिस तरह हम बात करें पाकिस्तान के, देखें पाकिस्तान इतना मजबूत कंट्री हो कि स्टोर करें। अब बारिश इतनी वगैरह होती है, देखें सैलाब है, ये लास्ट टाइम
पिछले साल भी आपको पता 3-4 लोग, हाँ 3-4 लोग वहाँ पे मरे थे, और आज भी इस दफा 3-4 नहीं भाईजान, लातादार। नहीं जब भी मैं जो हमने वीडियो देखी, जो मैंने वीडियो देखी, तो अभी लास्ट टाइम ये देख ले, फैमिली वहाँ पे खाना खाने की स्लैब है, वो भी मतलब फोटो की मकसद कहने का आप इतनी अपने आप को मजबूत रखें कि आप अपने स्टोर करें पानी को। बारिश आती है आपका पानी स्टोर नहीं होता, आप कभी गली मोहल्लों में जा रहा है, कभी स्लैब आ रहा है, कभी सिर्फ इंडिया की भी मजबूरी है कि भाई उन्होंने पानी छोड़ना है, क्योंकि पहले वो कह रहे थे हमने नहीं छोड़ना, अब उनकी मजबूरी है उन्हें छोड़ना है। अब आप इतने देखिए, आप इतना स्ट्रॉन्ग हो ना, अगले जो जितनी भी कंट्री, आप अगर ये इंडिया आपके साथ है तो आप उस चीज़ को लेके आप स्टोर करें चीज़, आपको फायदा आने वाले वक्त में। क्योंकि इंडिया अगर आपको धमकी भी देता होगा, भाई तुम ठीक है, तू धमकी दे, हमारे पास पानी हमने स्टोर किया हुआ है। जब आपने एक डैम ही नहीं बनाई शुरू से, आप पूरी जिंदगी आप कहते हैं डैम बनाए, पाकिस्तान में डैम नहीं बन सकेंगे, डैम नहीं बनता, क्योंकि भाईजान इधर ना हमारे साथ सिर्फ नाम का भाईचारा है। कोई भी आती है ना हुकूमत, वो कोशिश करती है पाकिस्तान को आगे लेके जाने की, डैम बनाना शुरू करती है, वो दूसरा उठता है, वो कहता नहीं जी इन्हें जिन्ना बारू पैसा आया इन्हें धोखा कर रहा है आवाम ना, ये वो फ्रॉड है। मैं इसमें थोड़ी बात ये भाई की बात देखिए, डैम अगले 50 साल के लिए पूरी जिंदगी नहीं आपके डैम बनेंगे। फ्लड आने वाले भी, मानसून की बारिशें शुरू हो गई है, और मोदी जी खुशी के मारे, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है भारत को दे सकते हैं। इस खुशी में मोदी जी जो है वो, जब ज्यादा बारिशें होंगी, आपको तो पता ही है ना, बिलावल साहब ने भी कहा था जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब वो ज्यादा पानी आएगा तो मोदी जी कहेंगे सारे गेट खोल दो और सारा पानी पाकिस्तान में भेज दो, और यहाँ पे हम लोग सारे चबड़ कर रहे होंगे। लेकिन बात सारी ये है कि मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान ने सोचा है कि ये लोग कब से मांगे जा रहे हैं। भाई 5-6 साल तो मुझे हो गए इंडियन टीवी पे जाते हुए, पहले दिन जब मैं गई थी वो दिन है और आज का दिन है, ये लोग हर शो में बुलाकर कहते हैं हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो। और अब जब हम देने को तैयार हैं, हम कह रहे हैं ले लो भैया, हमारे किस काम का, ये निकम्मा निखट्टू आप ही ले जाओ, शायद कोई मटर वटर ही छील दे। तो बात ये कि अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि ऐसे कैसे हम ले लें, है हमने, मतलब ठीक है हमने मांगा था, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप दे ही दोगे, लेकिन भाई आप लोग ले लीजिए, इसलिए कि हमने उसी तरह के हो सकता है 10-20 और तैयार कर लिया, हमारा क्या पता भाई, खाली थोड़ी बैठे रहते हैं हम लोग आप लोग की तरह। लेकिन बात सारी ये कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हो गए एकदम बेकार, जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है, हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। हमने इनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, जेल में नहीं डाला, ये याद रखिएगा। जेल में जो बैठे चक्की पीस रहे हैं ना, उनका नाम है इमरान खान, लेकिन हाफिज और इमरान खान टेररिस्ट नहीं है, वो तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे, उससे पहले क्रिकेट खेला करते थे, और हाँ वर्ल्ड कप भी ले आए थे एक बार। तो इमरान खान जेल में है और चक्की पीसिंग, और उसके बाद ये साहब जो है हाफिज सईद, इनको जी हाँ हमारे यहाँ साहब कहा जाता है, बड़ी इज्जत की जाती है। लेकिन बात सारी ये कि बिलावल साहब की ये बात सुनने के बाद कि बिलावल साहब ने कहा कि हाफिज सईद को भारत को दे देंगे, उसके बाद भी ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना हाफिज सईद के घर से कोई बाहर आया, ना उसकी पार्टी से कोई बाहर आया। हाँ बस एक बेटा उसका आया और उसने आके एक वीडियो बनाकर और एक वीडियो मैसेज दे दिया है कि जी ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, मेरे अब्बा जी का नाम उधर दे रहे हो और उनको उठा के वहां पे भेज रहे हो। अरे शुक्र करो, आजकल तो भारत वीजा भी नहीं दे रहा। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो भारत जाना चाहते हैं और वीजा अप्लाई करने के बाद बैठे हुए, और मैं भी इंतजार कर रही हूँ उनका वीजा लगे, ये वहां से वहां जाए तो मैं MDH की लाल देगी मिर्च का पैकेट मंगवाऊं।